दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। भाजपा ने इन मौकों पर आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिरी दिन भाजपा ने बाजी पलटने पर महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि उनके उम्मीदवारों का जीतना तय है। न जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि इससे पहले भाजपा के कई नेताओं ने मेयर चुनाव न लड़ने के संकेत दिए थे। इधर भाजपा को पछाड़ देने के बाद ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को मेयर चुनाव में ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। दरअसल इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चांस ज्यादा होते हैं। पहले भी चुनावों में क्रॉस वोटिंग होती रही है। इस बार देखना होगा कि कितने वोट क्रॉस होते हैं। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को मेयर और मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाया है। 15 साल से दिल्ली के निगम पर काबिज भाजपा को इस बार निगम चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा है। निगम एकीकरण के बाद पहली बार 250 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा को 104, वहीं आम आदमी पार्टी को 134 सीटें हासिल हुई हैं। एमसीडी में भाजपा के पास जीत का जादुई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में पार्टी ने एमसीडी में धुरंधर रहे अपने 2 नेताओं को चुनावी कमान सौंपी है, जिसमें एक विजेंद्र गुप्ता है और दूसरे सुभाष आर्य। एमसीडी सदन में जीत हासिल करने की रणनीति तय करने की जिम्मेदारी विधायक विजेंद्र गुप्ता और सुभाष आर्य को दी गई है। सुभाष एकीकृत एमसीडी के अलावा दक्षिण दिल्ली नगर निगम में बड़े पदों पर है। दिल्ली मेयर को लेकर 7 दिसंबर को भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया था। अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी है। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि मुकाबले में कौन कितनी संख्या रखता है, मनोनीत पार्षद किसे वोट करते हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही तत्कालीन दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। अगला मेयर आम आदमी पार्टी से ही होगा। भाजपा निगम में मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। तब उन्होंने कहा था कि हम एमसीडी में एक सजग प्रहरी की तरह कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। दिल्ली स्वच्छ हो और एमसीडी अच्छा काम करे, यही हमारी प्राथमिकता होगी। आदेश गुप्ता के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में अपने उम्मीदवार की जीत के लिए आश्वस्त थी, लेकिन भाजपा ने मंगलवार को महापौर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान कर इस मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। चुनाव में महापौर और उप महापौर पद पर आंकड़ों के लिहाज से भाजपा की जीत की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन भगवा दल ऐसे चुनाव में कई बार बाजी पलट चुकी है। महापौर और उप महापौर के अलावा बीजेपी एमसीडी की महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्यों के 3 पदों को जीतने की कोशिश करेगी। महापौर का चुनाव एक गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और पार्षद किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून इस पर लागू नहीं होता है। इसीलिए आखिरी समय में कौन सा पार्षद किस पाले में चला जाएगा, किसी को नहीं पता। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की धड़कन बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।